ऐसे धीरे धीरे लग रहा है हम मम्मी पापा वाली कैटेगरी में आ गए हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? और डुमड़ी सही मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन सब बच्चों ने बहुत ज्यादा कर देते। चलो शुरू करते हैं। तो फाइनली आज से हमारी पुट्टी का काम शुरू हुआ था। पहले तो सोनू भैया आए जिन्होंने ये एक पूरा रूम कंप्लीट किया इस पुट्टी के साथ, और फिर सेकंड रूम था हम लोग का बेडरूम, जिसमें फिलहाल तो पंकज ऑफिस का काम कर रहे थे और साथ ही देख रेख कर रहे थे कि काम सही से हो रहा है या नहीं। फिर आता है हमारा थर्ड रूम जिसमें हम लोगों ने अपना मंदिर रखा हुआ है। इसके बाद है हम लोग का किचन। फिलहाल ये मंदिर वाला जो रूम है इसे हमें खाली करना था और इसे घसना भी था, और किचन का सामान भी हमने ऐसे ही सब रखा हुआ था। ये आ गया है हम लोग के सेकेंड डे का व्लॉग, जिसमें मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यार पुट्टी वुट्टी हो गई हमारे 2 कमरों में, और पुट्टी होने के बाद ना हमारा घर अलग ही चमक रहा है, अलग ही रौनक आ गई इस घर में। वैसे ये घर हम लोगों का नहीं है, हमारी चाची जी का है, वो दिल्ली में रहती हैं। जब हम लोग यहाँ आए थे गाँव और हम लोग जब इधर इस रूम्स में शिफ्ट हुए, तब हम लोगों ने सोचा था कि हम दिवाली के आसपास इसकी सफेदी करा लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मिसहैपनिंग हो गई, अम्मा नहीं रही, अम्मा गुजर गई। उसके बाद हमें पूरे 1 साल का वेट करना पड़ा इस घर में सफेदी कराने के लिए। तो अब हम जब इस घर में सफेदी करा रहे हैं तो हमें बहुत नया नया सा लग रहा है इस घर में रहना, इस रूम में रहना अपने। और ये जो खिड़की के पास जो एरिया थे पूरा झड़ रहा था बार बार, तो मैं जितनी बार झाड़ू लगाती थी उतनी बार ये झड़ता था। तो मुझे इतना सुंदर लग रहा था अभी ये कि अब मैं झाड़ू लगाऊंगी, एक कपड़ा मारूंगी तो डस्टिंग बहुत इजीली हो जाएगी। और यहाँ भी पूरा मंदिर वाला जो एरिया है वो हम लोगों ने खाली वाली कर दिया था। अभी ये जो पूरा पैच था इसे भी हमने अच्छे से घिस दिया था, और इसके बाद हमें करना था अब अपने किचन की सफाई। किचन में खाली करना है और ये टाइम पास कर रहे हैं। किचन खाली करने में अपना तो है। मैं टाइम पास कर रही हूँ, सुबह नहा धो के, उसके बाद फिर जो तुमने मुझे घिसाई के काम में लगाया वो कुछ नहीं। वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसे इस पे मार रही हूँ, इस पे आप आ रहे हो ऐसे। पंकज चाहते थे कि जल्दी जल्दी काम हो जाए और मुझे सूझी थी यहाँ मस्ती, तो मैं इनके वीडियो बनाने के साथ साथ इनके साथ हंसी मजाक कर रही थी। और ये एक पॉइंट है जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग लगता है, क्योंकि जब भी कोलगेट ब्रश करो या हाथ मुंह धो, 2-4 छींटे पड़ते ही बस ये सारी पपड़ी झड़ने लगती है। तो इसे हमें अच्छे से डैम्प प्रूफ करा के क्लियर करना था। यहाँ हमारा गीजर का पॉइंट था जो कि काफी लीक कर रहा था, तो इसमें भी पंकज जी प्लम्बर बन गए और वो खुद इसे ठीक करने में लगे हुए थे, और मैंने कुछ बोला तो उस पर हंस भी रहे थे। हाँ यार, नहीं की नहीं रॉड है हमारी। वाह गाइस, रॉड खराब हो जाएगी पानी में। हाँ खराब हो जाएगी यार पानी में। ये मेरा पति कम प्लम्बर कम पेंटर कम पता नहीं क्या क्या बनते जा रहा है। धीरे 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 ये अपने अपने प्रोफेशन को थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि मैं इंजीनियर के अलावा और क्या क्या हो सकता हूँ। ये तो हमने फिक्स कर दिया है। अब इसको फिक्स करने के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आना पड़ेगा। इसे सही करेंगे पहले हम इस दीवार को, इसके बाद यहाँ पे पुट्टी की जाएगी। पानी तो आ ही नहीं रहा ना, खोल के आना पड़ेगा। खुल के आऊँ अभी, थोड़ी देर रुक के खुल के आएंगे ना। तो अभी क्या हुआ कि हमने ये जो यहाँ पे हम लोगों ने इसे फिक्स किया था, ये ढंग से फिक्स अभी हुआ नहीं है, तो इसके लिए हमने पूरी अपनी टंकी खाली करी। और टंकी खाली करने के बाद मुझे एक ऐसी चीज़ याद आई जो हम सब बच्चों ने बहुत ज़्यादा करते थे। अभी मैं बताती हूँ क्या। ये पंकज ने अपनी टंकी खाली करके यहाँ पे सब गंदगी मचा रखी, घुसा हुई ये टंकी में। पंकज हटो हटो जल्दी हटो, जल्दी हटो। मैंने नहाया है सुबह सुबह। छी छी छी, मत करो ना, मैं नहाया है सुबह यार, गंदा गंदा मत करो मुझे। चलो अब आवाज आते हैं, पर रुको आवाज आते हैं। हेलो हेलो। और डुमड़ी सही मैं तुम्हारी हूँ, लेकिन ओए चाय पियोगे कॉफी पियोगे? चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? कुछ भी पी लेंगे, हैं? कुछ भी पी लेंगे। कैमरा खुलते ही आदमी बदल गया है। कैमरा खुलते ही आदमी बदल गया है। ऐसा रहा, वो ये कहावत है ना हमारे यहाँ पहाड़ी में, ये कहते हैं मुशारा गाँव गाँव बिराव हरिन खेल गवे। क्या है इसका मतलब? आदमी यहाँ काम कर रहा है, चैन से काम नहीं कर रहा। यहाँ टैंकी देखो कितनी साफ कर दी मैंने। हाँ यार, वाह टंकी तो आपके मुंह से ज्यादा चमक रही है अभी। तो हो गई अब साफ, और इससे कितना साफ करोगे? ज्यादा साफ करोगे तो बजरी निकल के नीचे आ जाएगी इसकी। बताओ, 1 हफ्ता हो गया मेरा हुलिया देख रहे हो आप लोग, ये हुलिया ऐसे ही नहीं उठ रहा। ये सब काम का नतीजा है।
मेरे शौहर चलो काम करते हैं। धर्म परिवर्तन कर दिया इसने। और बताइए। छी 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 छी, दुनिया रोमांस करती है गुलाब के फूल से, तुम झाड़ू से है। एक हफ्ते में हमारे 2 कमरे पुट्टी से फाइनल हो गए, अभी उनमें घिसाई नहीं हुई है। ये कमरा हमें घिसना था, हम इस रूम को भी फिलहाल घिसने में लगे हुए हैं। ये पूरा हमने अभी घिसना है, यहाँ पे घिसना है, अभी किचन भी हमें अच्छे से घिसना है। और वो जो एक पैच था वो हमने भी क्लीन करा है। ऐसे ही पूरी पैच थी पिछली हमारी पहली वाली दीवार जो हमारे बेडरूम के, वो पुट्टी हो गई बहुत अभी अच्छे से हो गई। तो मैं सोच रही बस ये भी जल्दी से हो जाए ताकि फटाफट से साफ सफाई हो हमारे घर की और हम सारा सामान सेट करें। 1 हफ्ते हो गए सबको फैलाए, अब आफत आने लगती है इससे फैला हुआ देख। अब मन कर रहा है मेरे पति का कि वो खुद ही पुट्टी कर ले पूरे घर में। हाँ यार, कितना सामान तो रख दिया फिर भी फैले यही है। आज इसको खाली करना है ताकि वो यहाँ करे रात को आके, तो सब कर देंगे। तो ये काम इतना आसान नहीं है मित्रों। तो लेबरी करते हुए थक गए हैं। अभी जो लेबर हैं उनकी चाय का टाइम हो रहा है। 2 मिनट की मजदूरी करते नहीं है कि इन्हें चाय की तलब लग जाती है। चाय पीते हैं, चाय रेस्ट है अभी थोड़ा, उसके बाद काम शुरू करेंगे। तो दिन भर में हम लोगों ने अपना एक और रूम घिस दिया था, थोड़ा बहुत किचन हम लोगों ने साफ कर दिया था, सामान को इधर उधर शिफ्ट कर दिया और शाम को निकल पड़े बाजार की तरफ। पहले हम लोगों ने की थोड़ी सी पेट पूजा और फिर हम निकले सीधा बाकी बचा सामान लेने के लिए। यहाँ हम लोगों ने डिस्टेम्पर की बाल्टी और जितना भी सामान अभी घर में यूज होना था वो सब कुछ लेना था। हमारे घर में कई जगहों पर सीलन है तो हम लोगों को डैम्प प्रूफ भी लेना पड़ा। और इसके बाद हम लोगों ने ली है वाटर प्रूफ पुट्टी भी, ताकि सीलन कम से कम घर में हो, ज्यादा टाइम तक हम लोग की सफेदी चले। तो ये सारा सामान हम लोगों ने ले लिया था और इस सारे सामान को लेकर आने वाले थे मेरे देवर अपनी गाड़ी में। तो फाइनली शाम तक हमारा सारा सामान घर आ गया था और सफेदी वाले भैया भी घर आ गए थे, जिन्होंने बाकी रूम्स बचे थे जो पुट्टी के लिए उनमें पुट्टी की है और बाकी डैम्प प्रूफ वगैरह सब कुछ उन लोगों ने किया है। और ये सारा काम खत्म करते करते हम लोगों को रात के 10:30 बज गए थे। और ये मेरा जो कामदार पति हैं वो बिना दिहाड़ी के यहाँ पर सबके जाने के बाद काम कर रहे हैं लाइट वाइट लगा के। क्या कर रहे हैं भाई साहब आप इधर? 10:30 बजे आपको सोना नहीं है? सोना है, ये कौन करेगा? कल आएगा वो बोलेगा वो पुट्टी करता हूँ, फिर बोलेगा पहले इसमें डैम्प प्रूफ करता हूँ, और डैम्प प्रूफ कभी गया नहीं है। मतलब ये वो लोग हैं जो कहते हैं वो ये इससे कोई दूसरा बहाना ना बना, मैं पहले आधा काम करके उसे दे दूंगा। है घिसाई तुम कर दो, डैम्प प्रूफ तुम कर दो, आप उसे पैसे नहीं देते तो पुट्टी भी आप ही कर देते। पुट्टी मेरे को आती नहीं ना, मैं कर देता, मतलब फिनिशिंग मशीन है ना, नहीं तो मैं कर देता पुट्टी। तो अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा सीलन आ जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डैम्प प्रूफ लगा रहे हैं ताकि सीलन से बच जाए। इसके बाद यहाँ पर लगेगा वाटर प्रूफ पुट्टी ताकि सीलन का नामो निशान ना हो इस घर में। अभी जो है हमारे किचन में हम लोगों ने करवा है इधर डैम्प प्रूफ अच्छे से। और ये जो एरिया था जहाँ पे हाथ लगाते ही बिल्कुल सारा सीमेंट झड़ने लगता था, इधर भी वो कर दिया है। तो हाँ यार, इससे टिका तो है ये पंखे बहुत अच्छे से। वैसे पुट्टी उट्टी होने के बाद और बढ़िया से हो जाएगा फिर ये। बाकी इस वाले मंदिर वाले कमरे में जहाँ पे हमने अपना मंदिर रखा हुआ था, यहाँ पर पुट्टी हो गया, अभी आधी पुट्टी हुई है। ये लाइट्स भी हम लोगों को चेंज करने, लाइट्स भी हम लेकर आ गए हैं अभी। और धीरे धीरे इस कमरे में, इन कमरों में कुछ कुछ सुधार आ रहा है, देखने में अच्छे से लग रहे हैं ये कमरे हमें। बस अब मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल्ली जाने से पहले पहले सब काम निपट जाए और हम लोग यहाँ पे अच्छे से मैं साफ़ सूफ करके झाड़ू वाड़ू कुछ अच्छे से मार के जाऊँ ताकि मुझे आके सब कुछ ना करना पड़े। अभी ये सब कुछ ऐसे फैला है। तो जैसे जैसे रूम्स में पेंट होगा उसके बाद हम लोग देखेंगे। अभी हमें कलर भी चूज़ करना है, तो कलर के लिए भी हम ये पैलेट लेकर आए हैं अभी कलर के लिए। तो अभी थोड़ी देर बैठेंगे, इसमें से कलर चूज़ करेंगे, इसमें लिखेंगे कलर्स, कौन सा कलर हमें चाहिए। बस यार अभी तो हमने मुझे बेडरूम समेटना है अभी तो अपना पूरा, ताकि हम अपने सोने का इंतज़ाम कर लें। तो धीरे धीरे लग रहा है हम मम्मी पापा वाली कैटेगरी में आ गए हैं।
चलो भाई, अब हमारे हो गया है सोने वोने का समय, काम वाम करते हैं, सोते हैं। ओके बाय, मिलेंगे कल।